सोनिया गांधी के प्रचार के लिए रायबरेली पहुंची प्रियंका गांधी ने आज एक बार फिर से बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने मोदी के गुजरात मॉडल पर अटैक करते हुए कहा कि इस मॉडल के तहत गरीबों की करोड़ों की जमीन उद्योगपतियों को कौड़ियों के भाव में दे दी जाती है। प्रियंका ने कहा कि बीजेपी ये क्यों नहीं बताती है कि वो गुजरात मॉडल के तहत जनता के लिए क्या करने वाले हैं। कभी एबीसीडी आपके सामने सारी राजनीतिक पार्टियां आती हैं, बड़े बड़े प्रचार होते हैं, आप सुनते होंगे टीवी पे भी, कभी एबीसीडी, कभी आरएसवीपी, कभी आरएसवीपी, कभी क से कौआ, कभी ग से देश तो क से कौआ, ब से बस भी कीजिए मोदी जी। ब से बस भी तो करिए। रायबरेली में मां के लिए प्रचार करने पहुंची प्रियंका गांधी ने मोदी पर किया है अटैक। वाराणसी में मोदी के नामांकन के बाद कांग्रेस मोदी पर हमलावर है, तो प्रियंका ने इस हमले की कमान संभाल ली है। अपने पति पर मोदी के लगाए आरोपों के बाद प्रियंका यूं तो अपने हर भाषण में मोदी को हमला करने से चूक नहीं रही, लेकिन इस बार रायबरेली में प्रियंका गांधी ने मोदी के भाषणों पर अटैक करते हुए कहा कि जनता स्कूल के बच्चे नहीं है। मोदी उन्हें एबीसीडी पढ़ाने के बजाय ये बताएं कि वो करना क्या चाहते हैं। आपके सामने सारी राजनीतिक पार्टियां आती हैं, बड़े बड़े प्रचार होते हैं, आप सुनते होंगे टीवी पे भी, कभी एबीसीडी, कभी आरएसवीपी, कभी ग से देश तो क से कौआ, ब से बस भी तो करिए। आप किसी प्राथमिक पाठशाला को थोड़ी संबोधित कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने मोदी के गुजरात मॉडल पर अटैक करते हुए पूछा कि आखिर गुजरात में किसानों का विकास क्यों नहीं हुआ, मजदूरों को उनका क्या नहीं मिला, महिलाओं के लिए गुजरात सरकार ने क्या किया। जनता को अगर आप मजबूत बनाना चाहते हैं, आप शक्ति देना चाहते हैं, अगर आप सत्ता चाहते हैं, तो उनको ये बताइए कि आपके मॉडल में किसानों का क्या वजूद है। आप ये बताइए कि मजदूरों की दिहाड़ी इतनी कम क्यों है आपके मॉडल में। आप ये बताइए आपने महिलाओं के लिए क्या किया है। जाहिर है प्रियंका गांधी ने इशारों में मोदी पर गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। प्रियंका ने मोदी पर आरोप लगाया कि गुजरात सरकार ने अपने दोस्तों को कौड़ियों में जमीन बेच दी। आपके गुजरात का मॉडल की समझती है, जिसमें आपने कौड़ियों के दाम पे हजारों एकड़ जमीन अपने दोस्तों को दी। आपकी स्वच्छ राजनीति की समझती है, जिसके मिसाल कल आपके बगल में खड़े हुए उस जनता को हाथ मिला रहे थे। सब समझती है जनता। मोदी को लेकर प्रियंका गांधी के तेवर लगातार सख्त होते जा रहे हैं। कांग्रेस की स्टार प्रचारक भले ही सिर्फ रायबरेली और अमेठी में चुनाव प्रचार कर रही हों, लेकिन मोदी के आरोप के जवाब देने में जरा भी नहीं चूक रही। इससे पहले भी प्रियंका ने अपने पति रॉबर्ट वाड्रा पर लगे आरोपों का जवाब दिया था। लिहाजा माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस ने मोदी पर हमला करने के लिए प्रियंका को आगे कर दिया है। प्रियंका गांधी ने मोदी पर निशाना साधा तो बीजेपी ने प्रियंका गांधी के आरोपों का जवाब उसके बदले रॉबर्ट वाड्रा पर सवाल खड़े कर किए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने पूछा है कि हरियाणा और राजस्थान की गहलोत सरकार ने लैंड यूज कैसे बदला। कांग्रेस दलित माइनॉरिटी को राइट देने की बात कर रही है, तो इसका सीधा असर इस देश के शेड्यूल कास्ट के पॉलिटिकल राइट्स पर भी होगा, बिकॉज दे विल बी एलिजिबल टू कंटेस्ट एज रिजर्व कैटेगरीज लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शंस। इसका हम विरोध करते हैं। जो असंवैधानिक है उसकी चर्चा कभी विस्तार से कर सकते हैं, प्रेस का समय सीमित होता है। ये मामला कोर्ट में पेंडिंग भी है। एक तरफ प्रियंका गांधी मोदी पर हमले कर रही हैं, दूसरी ओर कांग्रेस के दूसरे नेता मोदी के नॉमिनेशन को लेकर भी अटैक कर रहे हैं। वाराणसी में उमड़ी भीड़ को लेकर मनीष तिवारी और कपिल सिब्बल ने बीजेपी से जवाब मांगा है। टी शर्ट बांटी गई या लोग लाए गए, इस शब्दावली का प्रयोग मैंने नहीं किया है। हमने सिर्फ ये कहा है कि हमको जो जानकारी मिली है उस जानकारी के अनुसार आसपास का जो इलाका है वहां से लोग लाए गए थे। एरिया में जहां मतलब के जहां जहूपुरा मॉडल
हम हिंदुस्तान में हैं, गुजरात, हाँ हिंदुस्तान में है, गुजरात में जबलपुरा मॉडल लागू किया जा रहा है, इसलिए मैंने ये जफर साहब के बारे में बात की। खैर छोड़िए, कभी गौतम बुद्ध की बात करते हैं, कभी ये कबीर की बात करते हैं, कभी गालिब की बात करते हैं और गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं। सबसे सरप्राइजिंग तो ये बात है, गौतम बुद्ध ने अपना सिंहासन त्यागा और यह सिंहासन पाने के लिए वाराणसी आ रहा है।